Hello students, Namaste. Our topic 6, chapter 6 is going on. In this chapter, today's our topic is oxidation reduction reaction. आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी करेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं वो डिफरेंट वेज में कैसे कंप्लीट होती हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज अब तक आपने बहुत सी केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है और उन केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंट टाइप के आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उन्हीं एग्जांपल्स में से बहुत से एग्जांपल्स को हम अगेन यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हमको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स के। तो जो फॉर्मर वीडियोस में आपको एग्जांपल्स दिए गए उन्हीं एग्जांपल्स को हम रिवाइज करके यूज़ करते हैं। तो आप लोग कहीं ऐसा नहीं सोचना कि सर ये की रिएक्शन को कई कई जगह यूज़ कर लेते हैं। ये आप थोड़ा सा उसकी जो रिएक्शन है उसकी स्टोइकियोमेट्री को थोड़ा सा समझ जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि हम एक रिएक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से देखो और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्रिप्शन के लिए आगे भेजो। ओके स्टूडेंट्स, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम डिफरेंट वेज में या डिफरेंट बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, दीज रिएक्शंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, दीज रिएक्शंस are explained on following basis, ठीक है। फॉलोइंग बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं उनको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला स्टेप लेता हूँ मैं, किसके बेस पर हम इनको एक्सप्लेन करें। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन and dissociation of oxygen, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से हो सकती है उसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो लिखते हैं हम बेटा इसकी डेफिनेशन को, ठीक है ना। तो देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नोट करें इसका, एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर मैग्नीशियम ले रहा हूँ। मैग्नीशियम कोई सब्सटेंस है अपने पास और इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो गया,
MgO फॉर्म हो गया। इक्वेशन को बैलेंस भी लिखना है, ठीक है ना। बैलेंस करने का काम एंड टू एंड चलना नहीं चाहिए। और कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो आप। जिंक ले लिया, जिंक के साथ ऑक्सीजन को ऐड करके नोट कर दो। क्लियर है। और भी ले सकते हो आप। सल्फर ले लिया, सल्फर के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दो। बच्चों ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस होती है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, ठीक है ना। बहुत ही पॉल्यूटेंट गैस होती है, खतरनाक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने जो यहाँ पर डेफिनेशन नोट की है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस लिया, उसके साथ हमने सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है। अच्छा, अब देखो बात करते हैं किसकी, रिडक्शन की। अब रिडक्शन की बात करते हैं। इन ए रिएक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इन ए रिएक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम any substance is called reduction. इसका जस्ट अपोजिट लिख रहा हूं। कोई भी रिएक्शन में से, कोई भी रिएक्शन है और उस रिएक्शन के अंतर्गत सब्सटेंस के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। अब देखो एग्जाम्पल लें हम, ठीक है ना। ऑक्सीजन हट रही है, एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं, देखो चेक करो डंगते क्या लिख दिया मैंने। ये सब्सटेंस है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो रिडक्शन हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में रिडक्शन हो गया। यहां लिख सकता हूं मैं MgO रिड्यूस एन Mg, रिडक्शन हो गया ना। MgO का रिडक्शन हो गया किसके अंदर, Mg में, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। और लिख दो देखो KClO3 इक्वल टू KCl प्लस O2, बैलेंस कर दो, हो गया बैलेंस। यहां पर ये क्या है, क्या बोलोगे, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को आपने हीट किया और हीट करते ही इसके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज हो गई, तो ऑक्सीजन रिमूव हुई है ना। ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, KClO3 रिड्यूस NKCl। KClO3 का रिडक्शन हो गया किसके अंदर, KCl के अंदर। क्लियर है ना। बहुत ही छोटी छोटी और सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पर नोट की जा रही हैं, और बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स आपको यूज़ किए जा रहे हैं, और वही एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम फॉर्मल रिएक्शन में कई बार नोट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके दोनों रिएक्शंस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऐड और रिमूव होने के आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करें, ये इस पॉइंट में हम समझेंगे। ठीक है ना। तो देखो डेफिनेशन देते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो क्या होता है, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो क्या होता है। ठीक है ना। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, नोट कर रहा हूं मैं यहां पर, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच removal of hydrogen from substance, removal of hydrogen from substance is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे इसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या करना है, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो उसे हम ऑक्सीडेशन मानेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखो स्टूडेंट्स, H2S प्लस O2, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी एक गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक गैस है, ये भी पॉइजनस गैस होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो रहा है, हमको यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है H2 प्लस S। बैलेंस चेक करो, बैलेंस को चेक करिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, बाकी सब ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो देखो किस सब्सटेंस के अंदर से, चेक करना है ढंग से, कौन से सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। इसके अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, और जब इसके अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो रिमेन्स क्या है, रिमेन्स क्या है, सल्फर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ये भी चेक करना है कि किस में, विच सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन विच सब्सटेंस, आपको चेक करना है। तो देन हियर वी कैन से दैट हाइड्रोजन सल्फाइड सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन सल्फर। तो यहाँ पे नोट कर सकता हूं H2S ऑक्सीडाइज्ड इन S, लिख सकते हैं भाई। हाइड्रोजन सल्फाइड का ही तो ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फर में, क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। चलो और एग्जांपल लेते हैं। देखो CH3CH2OH, स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम एथेनॉल। एथेनॉल कह दो, या इसको बोल सकते हो आप एथिल एल्कोहल। इसके अंदर से आपको रिमूव करना है किसको, हाइड्रोजन को। किसको रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर ये कंपाउंड हमको ऑब्टेन होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ये निकल गया, यहाँ पर एक बच गया, O इसके साथ अटैच है ही, ये लिख दिया, और H2 इसमें से रिलीज हो गया। ठीक है। ये क्या बन गया बताओ,
इसको बोलते हैं एथेनॉल और इसको बोलते हैं एथेनेल। ये तो एल्डिहाइड होता है, ये एल्कोहल होता है। ये तो क्या है, एसिटैल्डिहाइड। इसका एक और नाम है एसिटैल्डिहाइड। ठीक है ना। तो चेक करो स्टूडेंट्स, किसका किस में रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। एथेनॉल का एथेनेल में क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल से हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो गए हैं। तो यहां पर क्या नोट करोगे आप, एथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड इन एथेनेल। क्लियर है ना? ठीक है ना भाई। दोनों एग्जाम्पल आपको समझ आ जाने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे से सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको। ठीक है, तो नोट करो स्टूडेंट्स इसको। अब हम रिडक्शन की डेफिनेशन लेते हैं। रिडक्शन की लिख दें। देखो इसके उल्टे चलेंगे। दोज केमिकल रिएक्शन in which addition of hydrogen takes place is called reduction रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में तो रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, और रिडक्शन में क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों अपोजिट चलेंगे। चलो साहब एग्जाम्पल लीजिए इसके लिए। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो। तो देखो बहुत ही सिंपल सा काम करते हैं हम यहाँ पर। हाइड्रोजन गैस लेते हैं, क्लोरीन गैस लेते हैं, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं और यहाँ पर बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये दोनों गैस हैं, ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये भी गैस फॉर्म होती है। तो देखो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, फॉर्मेशन हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका, अरे किसका रिडक्शन हुआ है। अरे रिडक्शन किसका हुआ है, क्लोरीन का हुआ है, क्योंकि क्लोरीन के साथ ऐड हुई है कौन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Cl2 रिड्यूस्ड इन HCl। ठीक है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है किसमें, HCl में। ठीक है ना भाई। अच्छा, तो और एग्जाम्पल ले लें एक। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एथीन। इस चीज़ को आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में, तब आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ना कार्बन एटम्स के बिटवीन, कार्बन एटम्स के बिटवीन मैंने डबल बॉन्ड लगाया है। अब इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से एक एक हाइड्रोजन दोनों के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको बोलते हैं बच्चे एथेन। क्या बोलेंगे बच्चों, एथेन। तो चेक करो यहाँ पर किसका एडिशन हुआ है। ये रिएक्शन कई बार पढ़ोगे आप। ये रिएक्शन जो है ना, निकल कैटेलिस्ट डाल रहा हूँ इसमें मैं, कई बार पढ़ोगे आप इसमें, क्योंकि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन जब ऐड हो जाती है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, एडिशन हो रहा है। तो किसका किस में रिडक्शन हो रहा है बताओ, एथीन का रिडक्शन हो रहा है एथेन में।
क्या नोट कर सकते हो? एथीन रिड्यूस्ड इन एथेन, एथीन रिड्यूस्ड इन एथेन, ठीक है ना। तो ये आपने लिख दिया हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, on the basis of addition and removal of electropositive एलिमेंट लिख दो, चार्ज की जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो इस बेस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, यानी कि कैटायन है, जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले एलिमेंट का एडिशन करना है और उस पॉजिटिव चार्ज रखने वाले एलिमेंट का रिमूवल करना है, उसके बेस पर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं डिफाइन। पहले स्टार्ट करते हैं दोज रिएक्शन इन विच reaction in which removal of electropositive element, in which removal of, या फिर दूसरे तरीके से लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ऐसी कोई रिएक्शन है जिसके अंदर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आपको क्या करना है? रिमूव करना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करना है? हटा देना है। तो वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, देखो होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पर ले रहे हैं हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन बनती है। बैलेंस करिए, हो गया बैलेंस। तो बताओ यहाँ पर क्या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट है? रेक्टेंट में ध्यान देंगे, आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला जब आप नोट करते हो तो फॉर्मूले के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और सेकंड जो एलिमेंट या ग्रुप होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट कौन है? के, पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। अब ये जो पोटेशियम आयन है इसका रिमूवल करना है। ये अगर रिमूव हो जाए, ये कंपाउंड हो गया और इस कंपाउंड या सब्सटेंस के अंदर से पोटेशियम रिमूव हो रहा है और क्या बच रहा है? आयोडीन बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर किसका किसमें, विच कंपाउंड ऑक्सीडाइज इन विच कंपाउंड, डिफाइन करो।
अरे यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए, तो आइडेंटिफाई करके हमको पता लगेगा क्या, KiH ऑक्सीडाइज्ड NI2। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडीन में। अरे इसके अंदर से ही तो पोटेशियम निकल रहा है और ये बच रहा है, ठीक है ना, तो इसी का तो हो रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लो, H2S गैस के साथ आप रिएक्ट करा दो किसको, क्लोरीन को, क्या बचेगा, HCl+S, बैलेंस करो, हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें किसका किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव एलिमेंट ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का पहला एलिमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाती है इस कंपाउंड के अंदर से, और क्या आपको रिमेन्स है सल्फर S, तो यहाँ पर किसका किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड NS, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके अंदर, सल्फर के अंदर, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अच्छा, तो दूसरी डेफिनेशन लिखें, तो लिखो रिडक्शन के लिए, नोट करते हैं, दोज रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड, बिल्कुल अपोजिट कर दो आप इसका, दोज रिएक्शन in which electropositive element is added, क्या कर देना है, ऐड कर देना है, called reduction reaction, क्या बोलोगे उनको, रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो जैसे डेफिनेशन कह रही है बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हमको एग्जाम्पल को चूज करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो एग्जाम्पल, क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम को ऐड कर दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या फॉर्म हो जाना है, MgCl2। तो बताओ किसका किस में रिडक्शन हुआ है, अरे किसका किस में रिडक्शन हुआ है, अरे क्लोरीन का ही तो हुआ है, मैग्नीशियम तो पॉजिटिव एलिमेंट है, ये तो इसके साथ ऐड होके आया है, ऐड होने के लिए आया है, तो इसका रिडक्शन क्या है, किसने, मैग्नीशियम ने। तो मैग्नीशियम ने किसका रिडक्शन कर दिया, क्लोरीन का, किसमें, MgCl2 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Cl2 इज रिड्यूस्ड इन MgCl2, क्लियर है ना। अरे समझ में आ रही होगी बात तो, अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है, और सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसी को आप ध्यान में रखो, बस बहुत इतना ही, ठीक है ना। फटाफट से नोट करो, जल्दी से नोट करो सबको, ठीक है ना। 4th नंबर डालते हैं, ठीक है ना। 4th नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन and removal of electronegative element, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के
रिमूव और एडिशन होने के आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखते हैं, दोज रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर सब्सटेंस कंबाइंड विद, सब्सटेंस combines with electronegative element is called, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो नेगेटिव एलिमेंट है वो अटैच्ड हो जाएगा किसके साथ, अरे कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, दूसरे सब्सटेंस के साथ, ठीक है ना। तो देखो बिल्कुल एग्जांपल ले रहा हूं मैं छोटा सा, जिंक के साथ अगर क्लोरीन को अटैच कर देते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ZnCl2। नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट इस सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो रहा है, ZnCl2 फॉर्म हो रहा है। तो बताओ जिंक का ZnCl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Zn ऑक्सीडाइज इन ZnCl2, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन की डेफिनेशन लिख दो, इसके बिल्कुल अपोजिट लिख दो, दोज रिएक्शन इन विच दोज रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देना है। करो रिमूव, एग्जाम्पल लो, FeCl2 प्लस H2 फेरस क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन की अपक्रिया करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, FeCl3 प्लस HCl, सॉरी फेरिक क्लोराइड लेंगे और फेरस क्लोराइड बनेगा। FeCl3 के साथ रिएक्शन कराई की है हमने, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे, देखो मैं नाम लिख देता हूँ, फेरिक क्लोराइड, और इसको क्या बोलोगे, फेरस क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो नेगेटिव एलिमेंट है, आयरन पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। नेगेटिव एलिमेंट इसमें से रिमूव हुआ है, यहाँ पर 3 नेगेटिव एलिमेंट थे, यहाँ पर 2 नेगेटिव एलिमेंट है, होया कि नहीं हुआ, एक नेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो गया। तो किसका किस में रिडक्शन हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं FeCl3 रिड्यूस्ड इन FeCl2, ठीक है। बैलेंस ना है, बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगा दें, 2, अब ये बैलेंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स आपने डिफरेंट बेसिस पर, ऑक्सीजन के एडिशन और रिमूवल के बेसिस पर, हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल के बेसिस पर,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल और एडिशन के बेसिस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन और रिमूवल के बेसिस पर। इस प्रकार से आपने टोटली 4 डेफिनेशंस तो दिए हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की और 4 डेफिनेशन दिए हमने रिडक्शन रिएक्शन की, ठीक है ना। तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप यू विल एक्सप्लेन इट वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स।